हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग अपना यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं ओबी का, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने सारी चीज़ें कवर कर ली कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में हम लोग कौन कौन सी चीज़ों को स्टडी करते हैं, उसमें हम लोग क्या क्लाइमेट होता है, क्या कल्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली। लेकिन एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा कॉमन होती है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो होता है चेंज। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारे डायनेमिक इन्वायरमेंट में फंक्शन करता है, जहाँ पर हम लोग के इन्वायरमेंट में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर हम लोग को इन्वायरमेंट के साथ चलना है तो हमें ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंजेस लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन चेंज का मतलब क्या होता है, जब ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस में, काम में, वे ऑफ थिंकिंग में, थॉट्स में, फंक्शंस में, है ना, या एट्रीब्यूट्स में कुछ भी एक छोटा सा चेंज आता है, उन सारे चेंजेस को हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल चेंज कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग के पास जो है 5 मेन टाइप के ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस, जिसको हम लोग एक करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है रिएक्टिव चेंज। रिएक्टिव चेंज मतलब हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसी चीज़ हुई हो जिससे उसका एग्जिस्टेंस खतरे में आ गया हो, तो उसकी वजह से उसको जो चीज़ें चेंज लाना पड़ेगा एकदम से रिएक्ट करते हुए। कोई एक घटना हुई, उस घटना के रिएक्शन में आपने अगर कोई चेंज लाया अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टिव चेंज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोविड के टाइम पर स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि आपको जो है अपने ऑफिसेस में जो है ऑफलाइन वर्क नहीं करवाना है, आप चाहो तो अपने ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑनलाइन मोड पे चला सकते हैं। तो कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने पूरा मोड ही चेंज कर दिया काम करने का, ऑफलाइन टू ऑनलाइन। अब ये क्यों किया? क्योंकि इन्वायरमेंट में कुछ दिक्कत आई या कोई एक ऐसी चीज़ हुई जिसके रिएक्शन में ये चेंज आया। तो कोविड इज़ द एग्जाम्पल। या कोविड में जो हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाए हैं, 50% कैपेसिटी वाले चेंजेस, सैलरी डिडक्शन वाले चेंजेस, तो ये सारे चेंजेस कैसे रिएक्टिव चेंज है, क्योंकि एक कुछ इवेंट या सिचुएशन कुछ हुई, उसकी वजह से हम लोगों ने उस चेंज को ऑर्गेनाइजेशन में लाया। नेक्स्ट है प्रोएक्टिव चेंज। प्रोएक्टिव चेंज का मतलब क्या, जो एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को कोई ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, उसकी वजह से उसने चेंज किया हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अगर मुझे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, ठीक है, मेरे को वैसे मेरी कैपेसिटी जो है 1 मंथ में मैं 50 पीसेस ऑफ फ़ोन बनाती हूँ। ठीक है, लेकिन अब मेरे पास ऑर्डर जो है वो आया है 100 फ़ोन्स का, एंड मेरे पास टाइम है 1 मंथ ओनली। तो मैं क्या करूँगी, अपने काम को जो है डबल करवा दूँगी, शिफ्ट डबल कर दूँगी वर्कर्स की। ठीक है, टाइम सबका थोड़ा सा एक्सपैंड कर दूँगी, वर्किंग आवर्स बढ़ा दूँगी। तो ये वाले कौन से चेंजेस हैं जो एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोएक्टिव चेंजेस। नेक्स्ट है प्लान चेंज। प्रोएक्टिव चेंज इज अ टाइप ऑफ प्लान चेंज ओनली। प्लान चेंज मतलब जो एकदम से चेंजेस नहीं आते, ऑर्गेनाइजेशन अपने फंक्शन, अपने वर्किंग को और अच्छा करने के लिए जो उसमें चेंजेस टाइम टू टाइम लाती रहती है। ठीक है, जैसे हम लोग चीज़ों से सीखते हैं। अगर हमें लगता है कि यार वर्कर जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, अगर उन पर निगरानी नहीं रखी जाए, तो आप लोगों ने CCTV कैमराज लगवा दिए, तो ये एक प्लान चेंज है। ठीक है, कि जो चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में हो रही हैं, उस जो गलत हो रहा है, या जो ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो बहुत ज़्यादा अनप्रोडक्टिव है, तो उसको प्रोडक्टिव में कन्वर्ट करने के लिए आपने प्लान करके चीज़ों को चेंज किया है, कोई पॉलिसीज चेंज करी आपने, मोड ऑफ वर्क चेंज किया, तो ये सारे चेंजेस को हम लोग बोलते हैं प्लान्ड चेंज। नेक्स्ट है इंडिविजुअल लेवल चेंज। हो सकता है किसी एक बंदे का प्रमोशन हुआ हो, तो वो चेंज सिर्फ उसमें आएगा। ठीक है, मतलब उसके वे ऑफ वर्किंग में आएगा चेंज। ऐसे चेंजेस जो सिर्फ एक बंदे को अफेक्ट करते हैं, एक एम्प्लॉय को अफेक्ट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल लेवल चेंज। नेक्स्ट है ग्रुप लेवल चेंज। जब एक पूरे ग्रुप को ही चेंज कर दिया जाए, मतलब ग्रुप में ही चेंजेस ला दिए जाएं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है थोड़ा सा अच्छे से काम नहीं कर रहा था, तो इसलिए फाइनेंस डिपार्टमेंट में से हम लोगों ने कुछ लोगों को हटाकर और नए और स्पेशलाइज्ड लोग रख लिए। ठीक है, तो ये एक तरीके से चेंज आया। ठीक है, तो ये पूरा चेंज ने किसको अफेक्ट किया, एक पर्टिकुलर ग्रुप को अफेक्ट किया। ठीक है, तो ऐसे चेंजेस जो एक पर्टिकुलर ग्रुप को इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं, उन चेंजेस को हम लोग बोलते हैं ग्रुप लेवल चेंजेस। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, बैरियर्स टू ए चेंज। अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो चेंज नहीं लाने देते ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज आना मतलब हम लोग करना चाहते हो, लेकिन वो रुक जाता है, और एक हर्डल की तरह कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो ऑर्गेनाइजेशन में चेंज नहीं लाने देती हैं। ठीक है, तो वो कौन सी चीज़ें हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। इसको हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, बिहेवियरल चेंज और रिसोर्शियल चेंज। ठीक है, बिहेवियरल चेंज का मतलब हो सकता है एम्प्लॉयज़ रेजिस्ट ना कर रहे हो उस चेंज को। ठीक है,
फॉर एग्जांपल आपने जैसे वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट किया, लेकिन एम्प्लॉयज़ ने जो है बोला कि नहीं हमसे घर से काम नहीं हो रहा है, हमें ऑफलाइन ही काम करना है। तो ऐसे वाले चेंजेस जिसमें एम्प्लॉय रेजिस्ट कर रहे हों या बिहेवियर की वजह से वो चेंज जो है रुक जा रहा हो, है ना, हो सकता है कि हमारे पास उस टाइप के लोग ही नहीं हो जो उस चेंज को एक्सेप्ट करें। तो ऐसे चेंजेस को हम लोग बिहेवियरल बैरियर बोलते हैं, ठीक है। बिहेवियरल बैरियर का मतलब क्या होता है कि जब बिहेवियर की वजह से कोई एक बैरियर आ जाता है हम लोग, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज नहीं ला पाते हैं। अब वो बिहेवियर किसी का भी हो सकता है, एम्प्लॉयज़ का हो सकता है, मैनेजमेंट का हो सकता है, स्टाफ मेंबर्स का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। नेक्स्ट है रिसोर्शियल चेंज, रिसोर्शियल बैरियर। रिसोर्शियल बैरियर का मतलब क्या होता है कि रिसोर्सेज की कमी के कारण, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं चाहती तो हूँ कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में सीसीटीवी कैमराज लग जाए, लेकिन मेरे पास अभी इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है। तो ये एक तरीके का बैरियर है जो मुझे रोक रहा है एक बड़ा चेंज लाने से, ठीक है। हो सकता है मैं चाह रही हूँ कि मैं अपना प्रोडक्शन डबल कर दूँ, लेकिन मेरे पास उस टाइप की मशीन नहीं है, और मशीन खरीदने के लिए पैसे नहीं है, या टेक्नोलॉजी नहीं है वैसे इंडिया में जैसा मैं काम करना चाह रही हूँ। तो एक तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास रिसोर्सेज की अनअवेलेबिलिटी के कारण जो भी ऑर्गेनाइजेशन में बैरियर्स आते हैं, चेंज जो नहीं होने देते हैं, उनको हम लोग बिहेवियरल बैरियर बोलते हैं, ठीक है। तो दीज वर द 2 टॉपिक्स हम लोगों ने आज पढ़ा, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, और इसके हम लोगों ने सब टॉपिक्स पढ़े। आई होप थिंग्स आर क्लियर। थैंक यू।